दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था नहीं रुकेगा पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी। तो जब ये वीडियो मैंने अपलोड की तो इस वीडियो को देख के मेरे एक मित्र का फ़ोन आया और उनका खुद का चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है और कम से कम 10-15 साल से वो लगे हुए हैं। 2 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। तो वो मेरे ऊपर भड़के हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो कैसे बना दिया आपने और क्यों नहीं रुकेगा, जब मोदी जी ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। तो आप देख लेना एक हफ्ते के अंदर तो पाकिस्तान है ना नाक रगड़ता हुआ घुटनों के बल पे आ जाएगा। और तुमने ये वीडियो बना दी कि नहीं रुकेगा पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी। ये गलत वीडियो है। तुम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं हो, तुम मोदी के विरोधी हो। तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनका समर्थक हूँ, लेकिन समर्थक हूँ, अंधभगत नहीं हूँ। जो चीज़ सही है उसमें तो मैं उनका समर्थन करूँगा, लेकिन जो चीज़ सही है ही नहीं है, जो खाली एक जुमला मुझे लग रहा है, मैं उसके ऊपर कैसे समर्थन कर दूँ? क्या लोगों को वास्तविकता जानने का अधिकार नहीं है क्या? तो जब पानी रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, रोक ही नहीं सकते, हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बांध नहीं है और कोई वो नहीं है, तो कैसे पानी को रोक देंगे? तो उन्होंने कहा मोदी जी ने कह दिया तो पानी रुक गया। खैर चलो दोस्तों, ये तो अपनी उनकी सोच है। तो उनकी उन्होंने जो लगा उन्होंने वो मेरे को गैर राष्ट्रवादी बताया, जो कुछ भी बताया, चलो वो उनकी सोच है। क्योंकि भड़के हुए थे, मेरे को काफ़ी कुछ उन्होंने सुनाया। कई बार उनको मैं भी सुना देता हूँ, क्योंकि उनकी एक खासियत है, जैसे कोई महिला का जिक्र आता है तो वो गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाते हैं। तो वो वीडियो को देख के ना मैं भी उनको सुना देता हूँ। तो उन्होंने मुझे सुना दिया तो उनका हक था, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन खैर दोस्तों, जो एक मैं आज एक वीडियो देख रहा था, चैनल देख रहा था, सॉरी। तो वो चैनल था गोदी मीडिया का और बहुत बड़ा चैनल था, राष्ट्रीय चैनल है। उस चैनल का नाम है टाइम्स नाउ नवभारत। तो उसमें एक रिपोर्टिंग दे रहे थे वो, उन्होंने कहा था, उस रिपोर्टिंग बताया कि कल अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई और अमित शाह ने कड़ा मैसेज दिया, मोदी की तरफ से मैसेज दिया। मोदी जी ने कहा है कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़ो, हम पाकिस्तान को पैसा मार देंगे। और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि चाहे इसके लिए हमें डैम बनाने हो, डैम बनाओ, जो वर्तमान में डैम है उनका साइज बढ़ाना, उनका साइज बढ़ाओ, या फिर गाद निकालनी है तो गाद निकालने का कार्य करो। और देखा इस तरह मोदी जी के सख्त आदेश से पाकिस्तान सहम गया है और बस ये घुटनों पर आ जाएगा। मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। तो मोदी जी ने कितना सख्त मैसेज दिया है दुनिया को, कितना सख्त मैसेज दिया है पाकिस्तान को। तो दोस्तों ये टाइम्स नाउ की रिपोर्टिंग थी, ये आप देख लेना, कल की वो थी। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे मोदी इसी रिपोर्टिंग के अनुसार, इसी चैनल की रिपोर्टिंग के साथ मोदी जी ने वो कह रहे थे, ये कहा है कि डैम बनाने हैं तो डैम बनाओ। दोस्तों यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जब डैम बनाया जाता है तो उसमें कम से कम 10 से 15 साल तो कम से कम लगते हैं। और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में डैम है उन डैमों का साइज बढ़ाओ। अगर एक डैम है वर्तमान में तो उसका साइज बढ़ाने में भी कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है। ये नहीं है कि आज प्लानिंग की 1 महीने में डैम का साइज बढ़ गया और पानी रुक गया। हाँ, उन्होंने कहा कि गाद निकालनी तो गाद निकालो, यानी जो जलाशय हैं जो पानी को स्टोर करने के लिए जगह बना रखी उनकी गाद निकालो। तो उसमें भी मेरे हिसाब से कम 1 साल का टाइम लगता है। हाँ, ये थोड़ा इतना ईजी प्रोसेस है कि इसमें थोड़ा जल्दी पानी को रोका जा सकता है। लेकिन कौन से पानी को रोका जा सकता है? जो बांध ही छोटे छोटे हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये जो बांध बने हुए हैं ये बिजली परियोजनाएं हैं, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इनमें बिजली बनाई जाती है। तो उसी हिसाब से वो बांध बना रखे हैं और वो छोटे छोटे बांध हैं। उन छोटे छोटे बांधों से कैसे पानी को रोक सकते हैं? अब जो हमारे सिंधु नदी के साथ सिंधु जल समझौता है, उसमें 3 नदियों का पानी जा रहा है और हमारे पास पानी 20% आने लग रहा है, यानी 33 मिलियन एकड़ फीट पानी आने लग रहा है। पाकिस्तान के पास जो इन 3 नदियों का पानी है वो 135 मिलियन एकड़ फीट पानी जाने लग रहा है। तो हमारे से कम 5 गुना पानी, 4 गुना पानी उनके पास जाने लग रहा है। तो उस 4 गुना पानी को रोकने के लिए हमें डैम चाहिए। आज अगर मोदी जी ये कहने लग रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पैसा मार देंगे तो ये संभव नहीं है। हाँ, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस टाइम अगर इस चीज़ को सोच लेते, सिंधु जल समझौते को अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर उस टाइम कैंसिल कर देते और नहीं भी डिक्लेयर करते कैंसिल करने की, तो अगर उस टाइम बांध बनाने शुरू कर देते वो, तो आज
25 साल के अंदर तीनों नदियों के ऊपर इतने बांध बन जाते कि एक एक घूंट के लिए पाकिस्तान तरस जाता। और जो उसने आतंकवाद की कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की होली खेली थी वो अपने आप रुक जाती। और ये पहलगाम जैसे, उड़ी जैसे और पुलवामा जैसे कांड नहीं होते। अगर बात करें मोदी जी की, तो कम से कम 11 साल से तो बीजेपी सरकार का यानी मोदी जी की सरकार है। तो इस 11 साल में भी क्या किया मोदी जी ने, जो आज उनके जो अंध भगत हैं वो ये कहने लग रहे कि वाह मोदी जी अब एक पानी रोक देंगे, एक हफ्ते में गिड़गिड़ाने लग जाएगा, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। तो कोई भी डैम नहीं बना हुआ, इस लेवल का कोई डैम है ही नहीं कि पानी को रोक सके। जो कुछ भी छोटे छोटे हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टर वो भी पहले से बने हुए हैं। मोदी जी ने सिर्फ एक कार्य किया है कि रावी नदी के ऊपर एक शाहपुरकंडी बांध है, वो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर है, वो बनाया है। और वो भी 2026 से तो बिजली बननी शुरू होगी। और उसमें जो रावी नदी का जो कि हमारे पास आना चाहिए था पानी, वो भी पाकिस्तान में जाएगा था, सिर्फ उस पानी को रोका है। लेकिन आज जो झगड़ा वो सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का झगड़ा है। तो इस सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का 80% पानी पाकिस्तान को जाने लग रहा है। अगर हम उस पानी को रोक भी देते हैं तो आज हमारे पास रोकने के लिए संसाधन ही नहीं है। अगर आज मोदी जी ने, जो कल की रिपोर्टिंग थी जो नेशनल चैनल ने दी थी, मोदी जी ने कहा है कि बांध बनाने तो बांध बनाइए। अब अगर बांध बनाएंगे दोस्तों तो आने वाले 10-15 साल लग जाएंगे उस बांधों को बनाने में। और उस 10-15 साल तक पानी पाकिस्तान में जाने से रुकेगा नहीं। और पाकिस्तान में पानी जाने से नहीं रुकेगा तो कैसे तो आतंकवाद बंद हो जाएगा, कैसे वो झुक जाएंगे, कैसे वो घुटनों पर आ जाएंगे। सिर्फ बनावटी बातें हैं, मुँह जबानी बातें हैं, उधर से वो करते रहेंगे, इधर से मोदी करते रहेंगे। मोदी की बातों को सुनकर जो अंध भगत हैं वो उछलते रहेंगे कि वाह मोदी जी ने ये कह दिया, वाह मोदी जी ने ये कह दिया। जबकि हकीकत में ये है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ मोदी जी ने किया ही नहीं। और कुछ लोग अगर ये कहें कि बीच में तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में भी बनने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाए, हाँ ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की कोई भी रुचि नहीं थी कि इस पानी को रोका जाए। उल्टा अगर कांग्रेस की चल जाती तो सतलुज, रावी और व्यास के पानी को भी वो पाकिस्तान को दे देते। और अगर गांधी परिवार की चल जाती तो अब ये जो पहलगाम आतंकवादियों ने जितनी गोलियां बरसाई हैं, अगर गांधी परिवार की चले तो जितनी गोलियां बरसाई उतनी गोलियां वो उन आतंकवादियों को वापस दे दे, शाबाश एक कांड और कर दो। तो ये तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए जो गांधी परिवार की कुछ करने की इच्छा शक्ति है वो नहीं है। वो सिर्फ एक ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। और आपने रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान तो पढ़ा होगा ना कि ये पहलगाम में जो कांड हुआ है ये इसलिए कांड हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हुए आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा है। तो कितनी बड़ी मतलब देशद्रोह की बात है, कितना बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण की गांधी परिवार की रॉबर्ट वाड्रा की बात है। तो इसमें मान लिया कि उन्होंने बांध नहीं बनाए होंगे, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि 11 साल से तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट जी यानी नरेंद्र मोदी जी का शासन है, नरेंद्र मोदी जी का राज है। और वो जो चाहे वो कर सकते थे, तो क्यों नहीं मोदी जी ने बांध बनाने की तरफ ध्यान दिया। और जो पहले से पावर प्रोजेक्ट चले हुए थे उन्हीं को ये क्यों सोच लिया कि यही पानी को रोक देंगे। कैसे रोक सकते हैं पानी को, ये मेरी बात समझ में नहीं आता। तो अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या करें और मोदी जी क्या करेंगे। चलिए सिंधु जल समझौते को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो जो पहलगाम के अंदर घटना हुई उसका जवाब कैसे दें। तो अब इस पूरा देश ये कहने लग रहा है कि मोदी जी को पाकिस्तान के ऊपर तुरंत प्रभाव से अटैक कर देना चाहिए, यानी युद्ध कर देना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों कि मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे और मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध की क्या विभीषिका होती है, क्या दर्द होता है, अगर ये जानना है तो आप कम से कम यूक्रेन के लोगों से जाके पूछिए। गाजा पट्टी में जो इजराइल ने अटैक किया उस गाजा पट्टी के लोगों के का दर्द है, उसको देखिए क्या हालत हुई है, कैसे वो देश ख़त्म हो चुके हैं। तो युद्ध से जितना भी टला जाए उतना ही युद्ध से टलना चाहिए। हाँ, रही बात कदम उठाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान से नाराज़ है टीडीपी के लोग हैं उनको समर्थन देना चाहिए, खुल के समर्थन देना चाहिए। और बलूचिस्तान आर्मी है जो बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, उसको समर्थन देना चाहिए, आदमियों का भी समर्थन देना चाहिए, हथियारों का भी समर्थन देना चाहिए, पैसे से भी उसकी मदद करनी चाहिए। और अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों फ्रंट के ऊपर भारत को मोर्चे खोल देने चाहिए। जिस प्रकार आज यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद करने लग रहे हैं, शुरू में अमेरिका, बाइडेन के राज में अमेरिका जो यूक्रेन की मदद किया गया था, इस तरह इनडायरेक्ट रूप से मदद करें, हथियार दें इनको, आदमी दें इनको, पैसा दें इनको, बलूच लिबरेशन आर्मी को। और अफगानिस्तान के जो
वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं उनको समर्थन दें। हाँ, अगर पाकिस्तान खुद अटैक करता है, खुद गोलीबारी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान अगर युद्ध करता है तो फिर हमें उसका डिफेंस करने का अधिकार है। उसके बाद तो मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर खुलकर अटैक किया जाए। अगर वो भी तब जब पाकिस्तान अटैक करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अन्यथा डायरेक्ट युद्ध में जाने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से जो कदम है वे कदम उठाने चाहिए और युद्ध से जितना हो सके उतना बचा जाना चाहिए। यही मेरा कहना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल कहा था कि पानी जो है पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी नहीं रुकेगा। और आज ये जो मीटिंग अमित शाह के घर में हुई है उसमें अमित शाह में नरेंद्र मोदी जी की जो स्टेटमेंट आई है उससे मेरी ही बात प्रमाणित होती है, पुख्ता होती है कि पानी पाकिस्तान के अंदर इतना जल्दी नहीं रुकेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, आपका क्या सोचना है? अगर आपको लगता है कि मेरी ये कल की आज की विवेचना सही है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो भी आप कमेंट करके ज़रूर कहें कि मेरी जो सोच है वो गलत है, ताकि मैं अपने आप को आगे से करेक्ट कर सकूँ। और आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ एक बार फिर से नमस्कार।